नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे हजरात, आप सभी की कई लोगों की यही सवाल है कि हजरात, परेशानी से बचने की कोई वजीफ़ा हो तो दे दीजिए। इसके पहले मैं बताया था कि इस्तिग़फ़ार लाहुल शरीफ को आप दिन में 1 मरतबा पढ़ें, जिस टाइम पढ़ें या फिर 5 वक्त के बाद ही पढ़ें, जब भी पढ़ें 100 मरतबा पढ़ें, इंशाअल्लाह परेशानी दूर हो जाएगा। और लोगों को परेशानी आने का कोई वजह तो हो, ज़रूर कोई वजह है। हम जिसके बनाए हुए दुनिया में रहते हैं, उनकी फरमान से हम दूर हो चुके हैं, अल्लाह रसूल से दूर हो गए हैं, जिसके वजह से हर परेशानी आते हैं। अगर हम आपके घर घूमने के लिए जाए मेहमान बन के 3 से 5 दिन के लिए, और आपका थाली बर्तन को तोड़े, तो आप हमको घर से बाहर निकाल देंगे। लेकिन अल्लाह बारक ताला की ये दुनिया में जब मेहमान बन के आए हैं, मोमिन बन के आए हैं, उनकी इस दुनिया में कितने गंदगी काम होते हैं, हम लोग गुनाह करते हैं, तरह तरीके की परेशानी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको बड़ी प्यारा से ये दुनिया में भेजा है, बड़ी बहुत मोहब्बत से भेजा है, और हम सब उनको मानते नहीं हैं। मानने के तरीका, आजमाइश छोड़िए हजरत, नमाज तो पढ़ते नहीं हैं बहुत से लोग। मस्जिद में इसलिए इमाम साहब रहते हैं, उनके पीछे 2-4 बूढ़े इंसान रहते हैं, नौजवान तो दिखाई नहीं देता है। कुछ मस्जिद में होता है शायद। तो जिसने हमें भेजा जिस काम के लिए ख़ास, उसके बनाए हुए दुनिया में हम लोग, बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं नहीं, पेशाब करके पानी भी नहीं लेते हैं, नापाकी हालत में रहते हैं, हर तरीके के परेशानी आते हैं। हर आप लोगों की यही सवाल, हम लोग की यही सवाल है कि इतना परेशानी क्यों आते हैं। जब परेशानी आते हैं तब मौला को याद करते हैं, और जब परेशानी ख़त्म तब मौला को भूल जाते हैं। हजरात, तो जो भी नौजवान रात को सोते हैं, सूरा मुल्क को अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, और नहीं पढ़ सकते तो मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए और सुनते रहिए। 1 मरतबा सुन लीजिए और रात को सो जाइए। और इस्तिग़फ़ार लाहुल शरीफ को आप जारी रखें दिन में 100 मरतबा। जितना भी बड़ा टेंशन परेशानी हो, इसका कोई सॉल्यूशन निकालेगा। आप इसके बरकत देख लीजिए और अपने रब से भीख मांगो। तहज्जुद के बाद अपने दोनों हाथ को फैला कर अपने आँखों के आंसू को निकालिए। और जब काम नहीं बनता है तो अपने माँ की, अपने बाप के वसीला से लेके 5 पंजतन और अकाबीर के नाम जितने भी मुस्लिमीन, आप भीख मांगिए और अपने आखिर में मुस्तफ़ा का वसीला बना लीजिए। आप आजमाइश तो कीजिए, कोशिश तो कीजिए। और जिसके घर में जिन्नात की परेशानी हो तो सूरा बकरा को हर दिन में 1 बार आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। जितना हो सके सुनने की कोशिश करें मोबाइल के ज़रिए। अगर पढ़ सकते हैं तो सूरा मुज़म्मिल 1 बार तिलावत कर दीजिए। 1 बार सूरा मुज़म्मिल पढ़ने में 3 मिनट लगेगा, और कितना लगेगा। उससे ज़्यादा अगर कोई पढ़ने में ढीला भी हो तो 5 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। कोशिश करें। अगर आपको लगता है फिर भी आपका जिन्नात की प्रॉब्लम है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर में आप व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। आप खुद अमल करें, प्रोसेस हम सिखा देंगे आपको, आप अमल करें। कम से कम आपका घर का परेशानी, जिन्नात की जो प्रॉब्लम है वो तो दूर हो जाएगा ना। आप पड़ोस को भी मदद कर सकते हैं, जिन्नात के पेशेंट भी देख सकते हैं, किसी की भी जादू काट सकते हैं। जायज़ हलाली काम करने के लिए कोई रुकावट नहीं है। अब कुरानी अमल के ज़रिए आप काम करेंगे, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं।
لیکن جب بھی اس کا الٹا ریئیکشن آپ کرنے کے لیے جائیں گے تو اس کے پیچھے برباد ہی ہوگا۔ تو میرے حضرات، جو بھی پریشانی میں ہیں آپ قرض لے چکے ہیں، آپ کا روزی روزگار میں بندش ہے، اب کاروبار آپ صحیح سے نہیں چلتا ہے، آپ فجر کے بعد لاحول شریف کو 100 مرتبہ پڑھ لیجئے، اور جب بھی آپ دکان کھولتے ہیں، دکان کے اگر بزنس ہو تو سورہ مزمل کو ایک بار شروع سے لے کر شیش تلاوت کر لیجئے، اور شام کو جب گھر لوٹنا تب بھی ایک بار مزمل کو پڑھ لیجئے، سورہ مزمل کو ایک بار تلاوت کر لیجئے۔ اس کو جاری رکھو تو انشاءاللہ دیکھنا کہ آپ کے برکات کیسے ہوتے ہیں۔ ہمارا کام بول دینے کا ہے، تو آپ کو اس کو آزمائش کرنا ضروری ہے۔ ایک بار آزمائش تو کرو، دیکھو نا کیسا ہوتا ہے، پھر ہمارے واٹس ایپ میں آ کے آپ میسج کرنا اگر کام بن جائے تو ٹھیک ہے حضرات، دعا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔